तो गुरु, ये कहानी विक्रम और बेदा की है। विक्रम जब भी बेदा को पकड़ती है तो उसे अपनी कहानी सुना के बच जाता था। उससे कहानी में ऐसा था क्या, वो हम आज की एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन करेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि तुम्हारी भाई का मोटिवेशन बना रहे। तो गुरु, मूवी शुरू होती है और हम लोगों को दिखाता है विक्रम और उसकी टीम को। उसकी टीम में हाल ही में एक नया बंदा ज्वाइन करता है, दीपक। वो इनकाउंटर से डरता था। दरअसल विक्रम और उसकी टीम को बनाए गए थे सुपर गैंगस्टर बेदा को मारने के लिए। उन लोगों को पप्पू नाम का एक खबरी टिप देता है कि पुरानी मिल में बेदा छुपा हुआ है। इसलिए विक्रम और उसकी पूरी टीम बेदा को मारने के लिए वहां पर पहुंच जाती है। वो लोग हर एक गुंडों को इनकाउंटर करती है। वहां पर बेदा तो नहीं मिलता, पर उसका खास आदमी मुनी मिल जाता है। विक्रम मुनी से बेदा के बारे में पूछता है, लेकिन वो साला वफादार आदमी था, एक शब्द मुंह से नहीं निकलता और विक्रम उसे भी इनकाउंटर कर देती है। इस इनकाउंटर में एक बंदा ऐसे था जिसके पास कोई वेपन नहीं था, मतलब वो गैंगस्टर नहीं था। अब विक्रम अपनी सीनियर को जवाब देने के लिए उसके हाथ में एक गन रख देती है और उसी गन से उसका टीममेट पोबाकार के हाथ में गोली मारती है ताकि ऐसा दिखा सके वो लोग सेल्फ डिफेंस में उन लोगों को इनकाउंटर किया। क्या बढ़िया प्लान है, वाह। इसके बाद विक्रम अपनी घर आती है और हम लोग उसकी खूबसूरत पत्नी को देखती है जिसका नाम है पिया, जो कि बाई प्रोफेशनल लॉयर होती है। अब इन दोनों के बीच में आप लोग समझ जाओ। और रात में अब्बास और उसकी फैमिली विक्रम के घर डिनर पे आती है। अब्बास की बेटा सोहेल को हार्ट का प्रॉब्लम है, वो कभी भी अटैक से मर सकता था। अब अगले दिन विक्रम पुलिस स्टेशन जाती है। उसे आईजी सर से पता चलता है कि बेदा मुनी के घर शोक मनाने के लिए गया था। वो कुत्ते की तरह उसे ढूंढने के लिए जाता है, लेकिन बेदा के बारे में कुछ नहीं पता चलता। वो जानता था मुनी का एक बेटा है और वो उसी से मिलने के लिए जाता है, लेकिन वो साला अपनी बाप का औलाद था, इसलिए वो विक्रम को मारना चाहता था। और दीपक जब उसे मारने के लिए गन निकलता है तो विक्रम उसे गन नीचे करने के लिए कहता है और वो उसे कंट्रोल करके शांत करती है। उसे एक हॉस्टल पे लेके आती है ताकि वो अपनी बाप जैसा गुंडा ना होके पढ़ लिख कर एक अच्छा आदमी बने। अच्छी सोच है, बढ़िया। विक्रम की एक खूबी थी, वो लोगों की आंख में देख के बता सकता था कौन क्रिमिनल है। इसलिए वो हर इनकाउंटर के बाद चैन की नींद सोता था, क्योंकि वो जानता था उसने किसी बेगुनाह को नहीं मारा। इसके बाद हम लोग देखते हैं विक्रम की सीनियर अब्बास और विक्रम को कहता है कि 6 महीने हो चुके हैं, अब तक बेदा अंडरग्राउंड से बाहर नहीं आया और तुम लोग उसे पकड़ने की बजाय अपनी मनमानी करके लोगों को इनकाउंटर कर रहे हो। तुम लोगों के ऊपर एक्शन लिया जाएगा। जिसपे अब्बास कहता है आप एक्शन मुझ पर लीजिए, क्योंकि उस दिन शुगर मिल ऑपरेशन का इंचार्ज मैं था। अब वो दोनों अगले दिन जब पुलिस स्टेशन आती है तो उन्हें आईजी सर से पता चलता है कि बेदा निजामंडी इलाका में है। तो गुरु, अब विक्रम और उसकी पूरी टीम प्लान बनाते हैं, मिलिट्री फोर्स बुलाते हैं ताकि इस बार बेदा बचने ना पाए। लेकिन गुरु, वो बेदा बेताल है जो खुद ही पुलिस स्टेशन आकर सरेंडर करती है। आप लोग सोच रहे होंगे बेदा ने आके सरेंडर क्यों किया, तो इसके पीछे का राज हम लोगों को थोड़ी देर बाद में ही पता चलेगा। तब तक वीडियो के साथ चुपके रहे। अब वो लोग एक के बाद एक बेदा से पूछताछ करती है, अपना गुनाह कबूल करने के लिए कहता है, लेकिन बेदा अपने मुंह से एक शब्द नहीं बोलता। वो लोग अब तक गधे के सामने बिन बजा रहे थे। अब विक्रम की दिमाग की दही हो रखा था, क्योंकि वो सोच रहे थे बेदा अंडरग्राउंड सेफ था, तो बाहर आके सरेंडर क्यों किया। और इस बात को जानने के लिए वो बेदा से जाके पूछता है, जिससे बेदा उसे बताती है वो तो अपनी कहानी सुनाने के लिए आया था। अब हम लोग देखते हैं कानपुर। 13 साल पहले बेदा परशुराम के गैंग में नया नया शामिल हुआ था। परशुराम की दबदबा पूरी लखनऊ में चलता था। परशुराम के पास वो पॉलिटिशियन पावर और पुलिस का हाथ, वो सब कुछ था। लेकिन गुरु, एक दिन परशुराम के इलाका से मुंबई गैंग एक बच्चे को किडनैप कर लेती है। बेदा जब परशुराम से उस बच्चे को छुड़ा कर लाने की बात करता है तो वो सभी उस पर हंसने लगता है। तो गुरु, अब बेदा की रेपुटेशन का सवाल था, इसलिए वो अपनी दोस्त के साथ मिलकर उन लोगों को मार के उस बच्ची को छुड़ा कर लाती है। अब एक काम बेदा का करता हुआ देख के परशुराम उससे काफी खुश हो जाती है और उसे अपनी खास आदमी बना लेती है। अब नेक्स्ट सीन में हम लोग बेदा की इलाका में शिव प्रसाद को देखते हैं। शिव प्रसाद परशुराम के ही आदमी था। उसका एक आदमी बबलू बच्चों की मदद से ड्रग्स की धंधा करता था। तभी वहाँ पर बेदा आते हैं। बेदा देखते हैं उसका छोटा भाई शतक और उसका दोस्त चंदा वहाँ पर था। वो बच्चों से ये सब काम करवाने के लिए बबलू को मना करती है और उसके छोटे भाई शतक और चंदा को लेके वहाँ से चली जाती है। बेदा अपनी छोटे भाई शतक को बहुत प्यार करता था। वो नहीं चाहता था उसका भाई इस दलदल में फंसे। उसे अच्छे से पढ़ा लिखा के एक अच्छा इंसान बनाना चाहता था और शतक भी पढ़ाई में काफी अच्छा था। अब अगले दिन बेदा जब किसी काम से बाहर गए हुए थे, उस दिन पुलिस रेड करती है। शिव प्रसाद पुलिस से बचने के लिए सारा माल बच्चे लोगों के पास दे देती है, लेकिन एक पैकेट रह गया था। उसे लेके जब बबलू बाहर आती है तब शतक और चंदा स्कूल से लौट रहा था। वो शतक से उसे छुपाने के लिए कहता है, लेकिन शतक उसे लेना नहीं चाहता था। और वो जब 100 रुपया देने की बात करता है तब चंदा पैसों की लालच में आकर उस पैकेट को अपनी बैग में ले लेती है और वो दोनों पुलिस को देख के भागने लगते हैं। कुछ देर भागने से पुलिस उन्हें पकड़ लेती है और वो जब चंदा से उस पैकेट के बारे में पूछता है तो चंदा बताती है, ये पैकेट तो हमें रास्ते में पड़ा हुआ मिला। अरे ये तो 100 रुपये का असर था। ये सुनने के बाद चंदा को पुलिस एक चांटा मारती है
और शतक पुलिस को सच सच बोल देती है कि बबलू ने ही कहा था पुलिस से बच के दिखाओ तो 100 रुपया देंगे। अब वो लोग बबलू को गिरफ्तार कर लेती है और अच्छे से कुटाई करती है। इसके बाद शिव प्रसाद 50,000 रुपया जुर्माना देके उसे छुड़ा कर लाती है और ऊपर से धंधा बंद हुआ वो अलग। वो बबलू से कहता है शतक को सबक सिखाने के लिए, ताकि और कोई बच्चा ऐसा करने की हिम्मत न करे। अब बबलू गुस्से में आकर शतक को पकड़ के उसके हाथ में गरम सलिया घुसा देती है और उसके हाथ में एक निशान पड़ जाती है। अगले दिन बेदा अपनी काम से वापस आती है और वो शतक को ऐसी हालत में देख के बबलू को मारने के लिए जाता है। तो गुरु यही तक था फ्लैशबैक। अब सीन यहीं पर कट होके प्रेजेंट टाइम में आती है। बेदा विक्रम से पूछता है आप बताए सर, बेदा किसको सजा देगा? बबलू को जिसने उसके भाई के हाथ में सरिया घोपा, या शिव प्रसाद को जिसके कहने पे उसने सरिया घोपा? एक बात बताए सर, अच्छे और बुरे में तो चुनना आसान है, लेकिन एक कहानी में तो दोनों ही बुरे हैं। विक्रम बताती है बुराई की सजा देने में कंजूसी क्यों, दोनों कमीनों को ही मारो। वो कहता है आपसे उम्मीद नहीं थी सर, शायद आप दंड का विधान नहीं जानते आप। वो बोलती है एक अपराध एक दंड। बेदा कहता है ये बात, एक अपराध एक दंड। अगर अपराध करने वाले को सजा दे तो करवाने वाला बच निकलता है, अगर करवाने वाले को सजा दे तो करने वाला बच निकलता है। दोनों में से किसको सजा देंगे आप? वो बोलती है बबलू सिर्फ टिगर था, लेकिन टिगर को दबाने वाला उंगली शिव प्रसाद था, तो दोष उंगली का है, सजा शिव प्रसाद का ही मिलना चाहिए। दरअसल बेदा ने भी उस दिन हाथ में हथौड़ा लेके शिव प्रसाद का ही खोपड़ी खोल दिया था, उसका माँ बहन एक करके सत्यानाश कर दिया था। तो गुरु इसके बाद पिया अपनी सीनियर लॉयर के साथ बेदा की बेल ऑर्डर लेके आती है। अब विक्रम पिया को देख के उसकी होश उड़ जाती है। अब रात में विक्रम पिया से कहता है बेदा ने अब तक 16 मर्डर कर चुके हैं और तुम उसे डिपेंड क्यों कर रहे हो? जिसपे पिया उसे कहता है बेदा मेरे क्लाइंट है और कोर्ट फैसला करेगी, तुम नहीं। ये सुन के विक्रम को कभी गुस्सा आती है और वो पिया के ऊपर जोर से चिल्लाती है। चिल्लाने की वजह से पिया की हाथ जल जाती है और उसके हाथ में एक निशान पड़ गया था। अब विक्रम बाहर आके अब्बास को कॉल करती है। उसे पता चलता है पुरानी मिल में चंदा ड्रग डील करने वाला था, ऐसा उन लोगों को टिप मिला है। लेकिन विक्रम जब जाने की बात करता है तो अब्बास उसे आने के लिए मना करती है। कुछ देर बाद विक्रम को पिया का जला हुआ निशान देख के उसे याद आती है कि शुगर मिल वाली ऑपरेशन में हमने जिसको इनकाउंटर किया था उसके भी हाथ में एक ऐसा ही निशान था। दरअसल वो बेदा का भाई था और वो जिस चंदा को पकड़ने के लिए अब्बास गया था वो वही चंदा है, शतक का बचपन का दोस्त। विक्रम सोचता है बेदा ने अब्बास को मारने के लिए प्लान बनाया है और वो जल्दी से अब्बास को कॉल करती है, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ होने की वजह से वो जल्दी उस जगह पे जाती है। वहाँ जाके उसे अब्बास और चंदा की लाश मिलती है। वो जैसे तैसे हिम्मत जुटा के अब्बास की फैमिली वालों को एक खबर देती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में पिया पुलिस स्टेशन आकर उस रात बेदा आगरा में एक शादी अटेंड कर रहे थे, उसका कुछ सीसीटीवी फुटेज और कुछ फोटोज पुलिस को देती है सबूत के तौर पे। और इंक्वायरी से पता चला था जो बुलेट अब्बास की बॉडी से मिली थी वो चंदा के गन से चली थी और विक्रम की सीनियर इस केस को सीबीसीआईडी के हाथ में दे देती है। तो गुरु इसके बाद विक्रम और उसकी टीम डिस्कस कर रहे थे कि अगर हम में से किसी ने अब्बास की केस में दखल दी तो हमारी पूरी टीम को गाड़ मार सस्पेंड कर दिया जाएगा। और वो लोग अब्बास की मौत का बदला लेने के लिए बेदा को ढूंढता है, लेकिन सर अब बेदा कहाँ है किसी को नहीं पता। इसलिए विक्रम अपनी पत्नी का पीछा करती है। उन लोगों को पता चलता है बेदा निजाम मंडी में है और वो लोग हर एक गली छान मारती है और बेदा विक्रम को दिख भी जाती है। अब इन दोनों के बीच में एक जबरदस्त फाइट होती है, लेकिन विक्रम जब गन निकलता है बेदा को मारने के लिए तो वहाँ पर काफी लोग आ जाती है। इसलिए विक्रम उसे गिरफ्तार करके जंगल में लेके आती है इनकाउंटर करने के लिए। लेकिन बेदा मरने से पहले उसे अपनी अंतिम इच्छा समझ के कहानी सुनाना चाहता था। अब गुरु सीन फिर से 3 साल पहले लखनऊ में आती है, जहाँ पर मुंबई गैंग बेदा को मारने के लिए उसके ऊपर अटैक करती है। लेकिन बेदा उन सभी को गांड तो नहीं मारता, बस एक एक करके मार देता है। अब हम लोग शतक और चंदा को देखते हैं। ये दोनों अब बड़े हो चुके हैं और एक दूसरे से प्यार भी करते हैं। शतक अपने भाई को इस दलदल से निकालना चाहता था। बेदा उसे खर्चा पाने के लिए जो 5 लाख रुपए दिए थे उसे वो छोटे मोटे दुकानदारों के ऊपर इन्वेस्ट किया। वो लोग लोन लेके अपनी बिजनेस को बड़ा किया, इससे वो लोग भी खुश। और 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करके जो 8 लाख हुए वो अलग। इसलिए बेदा अपने भाई के लिए एक लोन कंपनी ओपन करती है जिसका नाम देता है स्मॉल लोन बिग स्माइल। अब एक खबर परशुराम तक पहुंच जाती है और वो शतक की कंपनी में 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करती है। अगले दिन जब शतक को पैसों के बारे में पूछता है तो वो लोग बताता है पैसा चंदा के घर पे है और शतक को पैसा लेने के लिए चंदा के घर जाती है। वहाँ जाके देखता है घर का सारा सामान बिखरा हुआ था और आसपास देखने से भी चंदा नहीं मिलता। ऐसा लग रहा था कि किसी ने चंदा को किडनैप कर लिया। वो लोग सोच रहे थे ये शायद मुंबई गैंग वालों का काम होगा। और इधर परशुराम अपनी पैसा वापस लाने के लिए कहता है। जब तक बेदा पैसा वापस नहीं लाता तब तक उसे गैंग से निकाल देती है। अब बेदा की सारे दरवाजा बंद हो चुका था और 2 दिन बाद चंदा अचानक वापस आती है। दरअसल चंदा इतने सारे पैसे को देख के उसके मन में लालच आ गई थी और वो अपनी घर की सारा सामान इधर उधर फेंक के पैसे लेकर भाग गई थी, ताकि देखने वालों को ऐसा लगे कि उसे किसी ने किडनैप कर लिया। लेकिन आधे रास्ते जाकर उसे एहसास होता है कि सबसे बड़ा सपना तो वो पीछे छोड़ के जा रहा था, शतक, जिसे वो प्यार करता था। अब बेदा गुस्से में आकर उसे मारना चाहता था, लेकिन बीच में शतक आ जाती है क्योंकि वो भी चंदा से प्यार करता था।
अब नेक्स्ट सीन में बेदा पैसे लेकर परशुराम को लौटा देती है। परशुराम बेदा से कहता है जब पूरी दुनिया को ये बात पता चलेगी तो हमसे कौन डरेगा, हमारा डर खत्म तो हमारा धंधा खत्म, और धंधा की सिर्फ एक ही मर्यादा है और उसे पालन किया जाए। वो बेदा से चंदा को मारने के लिए कहता है। अब सीन यहीं पर कट होकर प्रेजेंट टाइम में आती है। बेदा विक्रम से पूछता है पिछले कहानी में दोनों ही गलत था, लेकिन इस कहानी में दोनों ही अपनी अपनी जगह सही है, आप किसका साथ देंगे सर? उनका रिश्ता देखे तो परशुराम से दरार, अगर धंधे की मर्यादा देखे तो चंदा खत्म, चंदा खत्म तो शतक खत्म, तो क्या चुनेंगे सर आप, मर्यादा या मोह? वो कहता है परशुराम ताकतवर है और शतक की सिर्फ एक ही ताकत है, उसका भाई। परशुराम से बगावत यानी पूरी दुनिया से दुश्मनी, लेकिन शतक का दुनिया तो सिर्फ तुम और चंदा हो। हम तुम्हारी जगह होते तो शतक का साथ दे दे, क्योंकि शतक निर्दोष है और उसमें अच्छाई है। और एक कहने के बाद उस चूतिया को याद आती है शतक निर्दोष था और हमने उसे इनकाउंटर में मार दिया था। उस दिन बेदा ने भी वही किया था, शतक और चंदा को मुंबई भेज दिया था और उन दोनों के बीच में गैंगवार छिड़ गया था। अब बेदा विक्रम को मार के कहता है हम अब्बास को नहीं मारे सर। अब जानना चाहते हैं ना अब्बास काहे मारा गया? उससे पहले ये पता कीजिए शतक को क्यों मारा। इसके बाद वो वहां से चली जाती है। तो गुरु अब विक्रम की अपनी कही हुई बातें याद आती है कि उसने अब तक एक भी बेगुना को नहीं मारा, लेकिन वो साला इस बार एक बेगुना को मार दिया था। वो अपने आप से गिल्टी महसूस कर रहा था। और पिया उसकी हालत देख के जब बेदा से मिलता है तो उससे कहता है स्टेट में 2,85,000 पुलिस है, तुम विक्रम के पीछे क्यों पड़े हुए हो और उससे क्या चाहते हो तुम? जिससे बेदा उसे बताती है चाहता था कि चाचे की पापड़ पूरी दुनिया में बिके, सिकंदर के जूते बड़े बड़े फिल्म स्टार पहने, तेजू की बिरयानी जगह जगह बिके, दूसरों के छोटे छोटे सपनों को पूरा करना चाहता था। स्मॉल लोन बिग स्माइल मुझे बदलना चाहता था। हमारे छोटे भाई शतक क्रिमिनल नहीं था मैडम, पर उनको इनकाउंटर में मार डाला। इसके बाद हम लोग विक्रम को देखते हैं। वो पुलिस स्टेशन आकर अपनी टीम से डिस्कस कर रहे थे कि शतक और चंदा को मुंबई भेज दिया था, तो मरने के लिए वापस क्यों आया। और वो जब चंदा की डेथ फोटोज और शतक की कॉल रिकॉर्ड देखती है तो उसे पता चलता है चंदा को किसी ने किडनैप करके बांध के रखा था और शतक अपनी इनकाउंटर से एक दिन पहले लखनऊ वापस आया था। इसका मतलब वो चंदा को ढूंढने आया था। बेदा अंडरग्राउंड था तो चंदा को ढूंढने का सिर्फ एक ही तरीका था कि मुनी और बाकी गैंग की वो मदद ले, और वो मीटिंग इसलिए रखी गई थी और किसी ने हमें जानबूझकर वो इन्फॉर्मेशन दी थी ताकि हम वहाँ पहुंचे और शतक इनकाउंटर में मारा जाए। कोई तो हम लोगों को मोहरा बनाकर शतरंज का खेल खेल रहा है। और उस दिन जो टिप दी थी अब्बास का खबरी पप्पू उससे मिलने के लिए जाता है। वहाँ जाके देखता है किसी ने पहले ही उसको मार दिया था, लेकिन वो किलर आसपास ही था, इसलिए वो लोग अलग अलग होकर किलर को ढूंढता है। और विक्रम को वो किलर दिख भी जाती है। वो किलर और कोई नहीं मुंबई गैंग ही था। और वो जब विक्रम को मारने के लिए जाता है तभी वहाँ पर दीपक आके उस किलर को शूट कर देती है। इसके बाद विक्रम उसका तलाशी लेने के बाद इसके पीछे कौन है उसे पता चल जाता है। अब अगले दिन विक्रम पिया की मदद से बेदा को कॉल करती है और उससे वो सारी बातें कहता है। बेदा को पता चलता है मुंबई गैंग बाबलू के लिए काम करता था। दरअसल शिव प्रसाद के बाद बाबलू वहाँ का धंधा संभालना चाहता था, लेकिन बेदा उसे मारकर सारे धंधे अपनी कब्जे में कर ली थी और बाबलू को उसके तालबे चाटने पड़ रहे थे। इसलिए बाबलू बेदा और उसके हर एक आदमी को मारना चाहता था। अब बेदा बाबलू को मारने के लिए उसे उठा के पुराने मिल में लेके आती है और विक्रम को पता था बेदा पुरानी मिल में है और वो वहाँ पर जाता है। बेदा उसके सामने बाबलू को मार देती है। तो गुरु अब विक्रम को काफी गुस्सा आती है और बेदा को मारने के लिए गन निकलता है और इस बार ऐसा लग रहा था कि वो सचमुच बेदा को मार देगा, लेकिन नहीं। वो विक्रम को कहता है अब्बास का मारा गया जानना नहीं चाहते आप? और वो विक्रम को फिर से कहानी सुनाता है। बेदा और परशुराम की लड़ाई में परशुराम की ताकत था पॉलिटिशियन निकलेश तिवारी, इसलिए बेदा उसे सबके सामने तलवार से 2 टुकड़े कर देती है। इसके बाद बेदा मुंबई आती है। मुंबई से वो अपनी छोटे भाई शतक और चंदा से मिलती है। वो लोग एक साथ बैठ के डिनर कर रहे थे। चंदा लेफ्टी था इसलिए वो बाएं हाथ से खाना खा रहा था। बेदा मुंबई से लौटते वक्त AK-47 और कुछ हथियार खरीद के ले जाती है परशुराम की गैंग को मिटाने के लिए। बेदा AK-47 लेके परशुराम के हर एक आदमी को मार रहा था। अब परशुराम की दबदबा धीरे धीरे खत्म होने लगा था और इधर बबलू मुंबई गैंग से मिलकर बेदा को मारने के लिए प्लान बना रहे थे। अब गुरु कुछ दिन बाद न्यूज में चल रहा था कि लखनऊ में गैंगवार और खून खराबा ज्यादा हो रहे, आम जनता डरे हुए है। इसे रोकने के लिए पुलिस एक टास्क फोर्स बनाई जिसे लीड करेंगे SSP अब्बास। वो लोग बेदा की हर एक आदमी को इनकाउंटर कर रहा था। चनकी बेदा को कहता है सिर्फ हम लोगों को ही निशाना बनाए जा रहे और बेदा को अंडरग्राउंड होने के लिए कहता है। वो जब बेदा को अंडरग्राउंड करने के लिए ले जा रहे थे तब पुलिस उनका पीछा करती है। चनकी बेदा को बचाने के लिए उसे कार से गिरा देती है और पुलिस चनकी को पकड़ के इनकाउंटर कर देती है। यहाँ पर हमें पता चलता है अब्बास बबलू के लिए काम कर रहा था। अब सीन प्रेजेंट टाइम में आती है। विक्रम ये बात मानने के लिए तैयार नहीं था कि अब्बास बबलू से पैसे लेकर इनकाउंटर कर रहा था, जिससे बेदा उसे बताता है अब्बास का बेटा बीमार था ना, इलाज में कितना पैसा लगता, वो पैसा कहाँ से आता? पुलिस की तनख्वाह से। विक्रम कहता है अगर ऐसा होता तो अब्बास मेरे पास आता। बेदा बोलती है कैसे आता, आपकी ईमानदारी से डर लगता है सबको।
इसके बाद बेदा वहाँ से चली जाती है और कुछ देर बाद विक्रम की टीम वहाँ पर आती है। आईजी सर विक्रम से कहता है तुमने बेदा को जाने क्यों दिया। अब गुरु विक्रम कुछ देर सोचने के बाद उसे याद आती है फॉरेंसिक रिपोर्ट में लिखा था अब्बास की डेड बॉडी से जो बुलेट मिली थी वो चंदा की गन से चली, लेकिन बंदूक चंदा की दाएं हाथ पे था और बेदा की बात से पता चला था चंदा लेफ्टी था। दरअसल अब्बास उस दिन चंदा को मारने नहीं उसे मुंबई गैंग से छुड़ाने के लिए गया था और उन लोगों के बीच में फायरिंग हुई जिससे चंदा मारा गया और अब्बास को भी गोली लगी थी लेकिन वो जिंदा था। उसे पता चल जाता है अब्बास को उसकी टीम ने ही मारा। दरअसल अब्बास का अपनी गलतियों पे एहसास हो रहा था और वो ये बात सबको बता देती, इसलिए वो लोग अब्बास को मार दिया। उन लोगों का प्लान था चंदा को वो लोग मुंबई से किडनैप करेंगे, उसे ढूंढते हुए शतक लखनऊ जरूर आएगा और फिर वो लोग शतक को मार देंगे। शतक का बदला लेने के लिए बेदा अंडरग्राउंड से बाहर आएगा और वो लोग उसे भी मार देंगे। लेकिन उन लोगों का प्लान में पानी फिर गया जब अब्बास का अंदर का जमीर जाग गया और उन लोगों को अब्बास को मारना पड़ा। अब विक्रम वहाँ से निकलने के लिए आईजी सर को ढाल बनाते हैं और उन लोगों से अपनी बंदूक फेंकने के लिए कहता है, लेकिन पीछे से दीपक आती है और वो जब विक्रम को मारने ही वाला होता है तभी वहाँ पर बेदा आती है और वो विक्रम को बचा लेती है। अब बेदा और विक्रम मिलकर उन लोगों को एक एक करके मार देती है और अंत में एक दूसरे के ऊपर बंदूक तान के खड़ा था और ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और हाँ कमेंट करके जरूर बताना आपको ये मूवी कैसी लगी। तब तक के लिए मिलता हूँ आप लोगों से नए वीडियो के साथ।